प्रदेश में तबादलों की आधिकारिक अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन तबादलों की राजनीति और उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई है। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को भी बड़ी संख्या में लोग हाथों में आवेदन लेकर पहुंचे। कोई इच्छित जगह तबादले की मांग कर रहा था, तो कोई संशोधन सूची में नाम जुड़वाने की आस लगाए बैठा था। और इसी बीच संगठन ने 3 मंत्रियों को कार्यालय तलब कर लिया। बीजेपी से आभार और परिवेदनाओं की प्रक्रिया बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे तबादला उद्योग करार दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तबादले बंद, लेकिन तबादलों के लिए दौड़ अभी जारी है। प्रदेश में 10 जुलाई तबादलों की अंतिम तारीख थी, लेकिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अब भी तबादलों की चाह में लोग आ रहे हैं। हाथों में आवेदन, पार्टी नेताओं की सिफारिशें और उम्मीदें लिए प्रदेश भर से लोग कार्यालय पहुंचे। कोई तबादला चाहता था, तो कोई संशोधन सूची में अपना नाम शामिल करवाने की गुहार लगा रहा था। पिछले 3 दिनों में करीब 3000 लोग बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इनमें बड़ी संख्या उन कर्मचारियों की रही जिनका तबादला नहीं हुआ या फिर उनकी पसंद की जगह पोस्टिंग नहीं मिली। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 3 मंत्रियों को तलब भी कर लिया गया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर प्रदेश कार्यालय पहुंचे भी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी बुलाया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तबादलों में मंत्रियों ने संगठन की नहीं सुनी? तबादले पर प्रतिबंध हटाया, उसमें यथासंभव स्थानांतरण किए गए, जरूरतमंद का स्थानांतरण किया गया। और अभी जो लोग आ रहे हैं उनकी कोई पीड़ा रह गई है यदि किसी की, तो उसके लिए भी कोशिश तो कर रहा है कि यथासंभव उसका समाधान हो जाए, लेकिन सबका समाधान हो पाना किसी भी राज्य में संभव नहीं है। किसी को कहीं से हटाया जाता है तो उसको तकलीफ होती है, किसी को कहीं लगा दिया जाता है तब तकलीफ होती है। तो कोई ये एकदम संतुष्टि कर पाना तो संभव है भी नहीं। बीजेपी का दावा है कि इस बार प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। अकेले शिक्षा विभाग में 10,000 से ज्यादा तबादले किए गए। अन्य विभागों में भी हजारों कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ। पार्टी का कहना है कि लोगों की शिकायतें और मांगे संबंधित मंत्रियों तक भेजी जा रही है, ताकि अगर संशोधन सूची निकले तो उन पर विचार किया जा सके। राजस्थान में भुजनलाल जी की सरकार और हमारे संगठन के मुखिया सम्मानीय मदन जी राठौड़ मिलकर के, और अभी सभी हमारे माननीय मंत्री महोदय, सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारा प्रयास ये रह रहा है कि जो लोग दूर हैं उनको, बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने स्थान बताए वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हुआ है। अति आवश्यक मिनिमम हमें जो कर्मचारी अधिकारी जहाँ पर रखने होते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ वापस कोई न कोई अधिकारी को हमें लगाना होता है। तो फिर वो वापस वो दूर दराज नहीं जाना चाहता, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ विभाग चलाने के लिए आवश्यक होता है, तो उसकी वो परिवेदनाएँ होती है। लेकिन हमने ये सिस्टम किया है कि जो जहाँ पर अगर अधिकतम समय अपने निजी आवास से दूर रहा है तो उसको पास में लाया जाए अधिक समय होने पर, और कोई लंबे समय से कहाँ रह रहा है तो उसको उठा करके वहाँ भेजा जाए, ताकि एक बैलेंस बना रहे और किसी को पारिवारिक कारणों की समस्या भी ना हो। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अगर तबादलों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो फिर प्रदेश कार्यालय में आवेदन क्यों लिए जा रहे हैं? क्या संगठन की सिफारिश के बावजूद कई लोगों का तबादला नहीं हुआ? और क्या अब भी संशोधन सूची की संभावना बाकी है? यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाया है। राजस्थान की सरकार ने तबादला उद्योग खोल दिया। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कर्मचारी हो रहे। इतनी बड़ी तादाद में आपने भ्रष्टाचार के आधार पर, पैसे के आधार पर ट्रांसफर कर दिए। बिना पैसे के कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मिनिस्टर के पास जाओ, एमएलए के पास जाओ, बीजेपी का कार्यकर्ता रो रहा है, उसको डिजाइन नहीं दे रहे मिनिस्टर और एमएलए। जिस बीजेपी के कार्यकर्ता ने राजस्थान की सरकार बनाई, आज वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो रहा है। यही बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में जाकर इन्हीं मंत्रियों को, एमएलए को जिताने के लिए झूठा झूठा प्रचार कर रहा था। यहाँ मस्जिद बन जाएगी, अरे भाई साहब सनातन को बचाओ, आपकी बेटी बेटियों को बचाओ, बोलो झूठ, ले ली डिजाइन। फिलहाल तबादलों की आधिकारिक समय सीमा भले समाप्त हो गई हो, लेकिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उमड़ रही भीड़ ये बता रही है कि कर्मचारियों को अब भी संशोधन सूची का इंतजार है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार संशोधन सूची जारी करती है। प्रदेश में तबादलों की समय सीमा निकल चुकी है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में कर्मचारी और कार्यकर्ता उम्मीद लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे।
कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि संशोधन लिस्ट निकलती है तो उसमें उनका नाम शामिल होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनकी उम्मीदें पूरी हो पाएगी या फिर उनकी जो परिवेदनाएं हैं फाइलों में सिमट कर रह जाएगी। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट वेस्ट